आशीष दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आप लोगों के बीच में लेके आया। धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने भी खुदावंत में होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बैठ गए? पहले आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज परमेश्वर का हर एक वचन आपके जीवन में एक चमत्कार को पैदा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन आज आपके लिए एक आशीष का बीज पैदा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब सब लोग मेरी तरफ देखिए एक बार, सब लोग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग। तो यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आप बुलाए गए हैं। हालेलुया। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आप बुलाए गए हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं भी बुलाया गया हूं परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। एक पद मेरे साथ पढ़िएगा, उसके बाद एक कोरस गाएंगे अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए, उसके बाद प्रभु के वचन को आरंभ करेंगे। रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमन्स चैप्टर 1, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 6वां पद। रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 6वां पद, जिसको मिलता है पढ़ने में अगुवाई करिएगा। तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए हालेलुया। जिसमें से, अरे किन में से? इस संसार की बड़ी भीड़ में से। हालेलुया। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आपके लिए आनंद की बात है। अगर कोई इंसान आपको बुलाता तो शायद आप कुछ ना पाते, कोई संसारिक इंसान आपको बुलाता तो शायद आप ब्लेसिंग ना पाते, लेकिन आज उस यीशु ने आपको बुलाया है जो आशीष का सोता है। आज उस यीशु ने आपको बुलाया है जो चंगाई का देने वाला है। हालेलुया। आज आप बुलाए गए हैं। कोई सोचे कि मैं अपने बल से आ गया, कोई सोचे मैं अपनी ताकत से आ गया, वो गलत है। हर एक व्यक्ति आज इस बात को सोचे कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया है। हालेलुया। वो बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब लोग वचन में जाने से पहले ग्लोरी जीसस, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। अपने आप को शुद्ध करेंगे।
तेरा चरण पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन पर हो जाए। परमेश्वर यहोवा हम तेरे पास आए हैं। प्रभु यीशु मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है पिता परमेश्वर, मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं प्रभु कि मैं तेरे जीवित वचन को बोल सकूं, क्योंकि तू तो पवित्र है यीशु, तेरा वचन पवित्र है पिता। लेकिन आज की सुबह में मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु कि तूने मुझे खुदावन संसार की भीड़ में से चुना, ताकि पिता परमेश्वर मैं तेरे आत्मिक वचन को तेरे लोगों में भर सकूं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों को आशीष दे सकूं। दे मेरे बाप, आज का कलाम, आज की आराधना, आज की वर्शिप खुदावन सब कुछ तुझे भाया और पसंद आए पिता परमेश्वर, और मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा, और हमारे हृदयों पर, हमारे मनों पर केवल तेरा कब्जा हो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन की बात कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय, इब्रानियों उसका 12 अध्याय। ग्लोरी जीसस। सब लोग खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे नए ऐतनामे की पुस्तक पेज नंबर 314, इब्रानियों उसका 12 अध्याय, और 12 अध्याय का 15वां पद यहां इस प्रकार से कहता है, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ूंगा, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम औलाद खुदावत के पास आते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने मन के अंदर एक इच्छा को लेके आता है। यदि कोई बीमार है तो उसकी मन की इच्छा यह होती है कि मेरी बीमारी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए। यदि कोई लंगड़ा है, चल नहीं सकता, उसके मन में एक ही इच्छा है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पैर के ऊपर हो जाए। हालेलुया। और मैं अपनी नाना प्रकार की मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें लेके खुदावत के भवन में आते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन में आते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना सभा में आते हैं, हर एक रविवार को खुदावत के भवन में आते हैं। लेकिन जब में आप आते हैं, भीड़ बहुत लंबी होती है, मरीज बहुत ज्यादा होते हैं, हर एक व्यक्ति चंगाई को लेने के लिए आता है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति चंगाई पाता है? क्या हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से शिफा पाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर तो सबको देने के लिए तैयार है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि मैं ऐसे दूंगा और ऐसे नहीं दूंगा। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये मांगेगा तो मैं इसे दूंगा, वो मांगेगा तो मैं उसे नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या छोड़े क्या बढ़े। खुदावन की दृष्टि में हर एक
परमेश्वर इक्वल है। यदि कोई अन्य जाति का व्यक्ति चंगाई लेने के लिए आया है तो परमेश्वर को चंगाई देने के लिए तैयार है। यदि कोई मसीह व्यक्ति चंगाई लेने के लिए आया है तो परमेश्वर उसको भी देने के लिए तैयार है। वो देने के लिए तैयार करता है, लेकिन क्या मैं और आप उसको रिसीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते? ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्या कारण है कि कन्वेंशन में 1000 व्यक्ति आया और 1000 ने अपने लिए दुआ करवाई, वो भाई साहब मेरा बच्चा देख नहीं सकता, इसके लिए दुआ करिए। भाई साहब तो बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो दुआ मेरे और आपको लग क्यों नहीं रही है? भाई साहब ने पहले वाले के लिए दुआ करी कि लंगड़ा चलने लगे और लंगड़ा चलने लगा। उन्हीं भाई साहब ने दूसरे के लिए दुआ करी है कि अंधा देखने लगे, लेकिन वो अंधा देख नहीं पाया। कमी भाई साहब में नहीं है, कमी परमेश्वर में नहीं है, कमी मुझ में और आप में है। हालेलुया। और कमी ये है कि मैं और आप खुदावन की ओर ध्यान से देख नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं और आप खुदा के भवन में आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर लग जाता है। जैसे आप खुदा के भवन में पहला कदम रखते हैं, उस कदम पर परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर लग जाता है। लेकिन जब खुदावत के दास यहाँ से भविष्यवाणियां कर रहे होते हैं, जब खुदावत के दास यहाँ से खुदावत के वचन का ज्ञान दे रहे होते हैं, उसकी सामर्थ में खुदावत की शिक्षा दे रहे होते हैं, तब मेरा और आपका ध्यान कहाँ होता है? हालेलुया। मेरा और आपका शरीर तो यहां बैठा होता है, लेकिन मेरा और आपका मन संसार में घूम रहा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इब्रानियों को लिखने वाला कह रहा है, ध्यान से देखते रहो। ग्लोरी जीसस। ध्यान से देखते रहो। किसकी ओर देखते रहो? जो खुदा का दास यहां से परमेश्वर की वाणी को दे रहा है, जो खुदावन की इच्छा आपको बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो यहां खड़ा हुआ है वो परमेश्वर ने खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां कोई इंसान अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति खुदा का दास नहीं बन सकता जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहां से खुदावन का दास यहां से खुदा के वचन को बोल रहा है और बता रहा है कि यीशु ही चंगा करने वाला है, तब मैं और आप खुदावन की ओर ना देखकर मैं और आप संसार की ओर देख रहे होते हैं। मेरा और आपका शरीर तो यहां बैठा होता है, लेकिन मेरी और आपकी आत्मा संसार में घूम रही होती है। ओ, बच्चे की फीस भरनी है, कैसे भरोगे? आज घर में राशन नहीं है, कहां से आएगा? पति की नौकरी छूट गई, कौन देगा? बैठे कहां पर है? खुदा के भवन में। सोच कहां की बात रहे हैं? संसार की। अरे जहां आप बैठे हो वो छोटा मोटा नहीं है। जिसके चरणों में आप बैठे हो उसकी सामर्थ कोई छोटी सामर्थ नहीं है। जब वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो वो आपको नौकरी भी दे सकता है। अरे जब वो मुर्दे को कह सकता है हे लाजर बाहर निकला, तो वो आपसे भी कह सकता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आज सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं या नहीं? वो तो आज अपनी बरकतें देने के लिए तैयार है, वो चंगाई देने के लिए तैयार है। उसका वचन कहता है मांगेंगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उसका वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। लेकिन जब उसका अनुग्रह यहां से बढ़ रहा होता है, तब मैं और आप अपना कटोरा लेके संसार में घूम रहे होते हैं। शरीर रहता है यहां, लेकिन आत्मा
आत्मा घूम रही है संसार में, इसलिए वो कह रहा है ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। जैसे मेरा और आपका ध्यान हटता है, वैसे ही मैं और आप खुदावन की ओर से अनुग्रह नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही मेरा और आपका ध्यान खुदावन की ओर से हट जाता है, वैसे ही मैं और आप आशीष को भी खो देते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है ध्यान से देखते रहो, देखते रहो परमेश्वर के दास की ओर, देखते रहो खुदावन के हाथों की ओर। ना जाने उसका हाथ कब आपके लिए ऐसे हो जाए, ना जाने उसका कब मुट्ठी आपके लिए खुल जाए, ना जाने वो कब आपके जीवन पर अपनी मेहर को बरसा दे। हालेलुया। मुझे और आपको देखना है, देखना है। एलीशा ने एलिया से क्या मांगा? सामर्थ और दुगनी सामर्थ। एलिया ने क्या कहा एलीशा से? यदि तू मुझे देखता रहेगा जिस समय तक, तो तू दुगने मत्स्य को रिसीव करेगा। हालेलुया। अगर एलीशा का ध्यान एलिया के ऊपर से हट जाता, तो एलीशा की हड्डी से मुर्दा जिंदा नहीं होता। हालेलुया। जिस समय एलिया उठाया जा रहा था, उस समय एलीशा की आंखें एलिया पर लगी हुई थी। वो अंतिम समय तक एलिया को देखता रहा, और वो यही देखता रहा, ना जाने कब खुदावन की सामर्थ मेरे अंदर आ जाए, ना जाने कब मेरा गुरु, ना जाने कब ये परमेश्वर का दास मुझे सामर्थ दे जाए। हालेलुया। जीवन का मुकुट भी उसी को मिलता है जो अंतिम समय तक धीरज करके रहता है। हालेलुया। मैं और आप सोचे 10 मिनट खुदावन के वचन को ध्यान से सुन लेंगे और 20 मिनट संसार की बातों में लग जाएंगे। चमत्कार नहीं हो सकता, चमत्कार नहीं हो सकता। यदि मैं और आप सोचे वर्शिप तो बड़ी आत्मा के भाव से कर ली, लेकिन अब वचन नहीं सुनेंगे, घर चले जाएंगे, आप आशीष से वंचित रह जाएंगे, आप आशीष से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। यदि एलीशा अपनी आंखों को हटा लेता, अपने ध्यान को हटा लेता, तो वो कभी दुगनी सामर्थ नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी खुदावन के दास में जो सामर्थ थी, वो कभी उस सामर्थ को ले नहीं सकता था। हालेलुया। मैं और आप अपने बल से और अपनी ताकत से कुछ नहीं पा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज जो आपको देने के लिए तैयार है, उसका नाम है यीशु मसीह। और मुझे और आपको अपना ध्यान, अपना मन उसकी ओर लगाना पड़ेगा। हालेलुया। एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए, मत्ती की इंजील और उसका 14 अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय के 26वें पद से। मत्ती 14:26 पढ़िए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मेरा आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, तब तक तो मैं आप चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन मेरा और आपका ध्यान हट जाएगा, उस दिन मैं और आप गिर जाएंगे। हालेलुया। और यहां खुदावंद का वचन कहता है, एक झील है, अंधेरा है, एक नाव में यीशु मसीह के चेले हैं, और दूसरी तरफ यीशु पानी पर चलकर आ रहे हैं। और यहां लिखा है कि चेले उसको झील पर चलते हुए देख के घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, ओह ये भूत है। कौन है ये? भूत। ओह ये कैसा चमत्कार है कि कोई पानी पर चल के आ रहा है। ये कैसा मौका है कि
कोई पानी पे चल के आ रहा है। अरे इंसान तो ये नहीं कर सकता, ये तो कोई भूत है। चेले डर गए, पतरस डर गया, अन्य चेले घबराने लगे। ओ ये क्या हो रहा है? चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरे की वादियां हैं। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पढ़िए आगे। यीशु ने तुरंत चेलों से बातें करी और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं। हालेलुया। वो चेलों को तसल्ली दे रहे हैं और कह रहे हैं ढांढस बांधो, डरो मत। अरे मैं हूं, मैं वही यीशु जिनके साथ तुम चलते हो, और तुम्हारे सामने ही मैं अंधे की आंखें को खोल देता हूं। अरे डरो मत, मैं वही यीशु हूं जिनके साथ तुम चलते हो और कब्र में जाते हो, देखते हो कि मुर्दा भी मेरी आवाज को सुनता है। हालेलुया। मैं यीशु हूं, मैं वही हूं। तब पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। विश्वास नहीं कर रहा। अरे ये वही पतरस है जिसके सामने यीशु अंधों को आकर दे देता है और लंगड़ों को पाँव दे देता है। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के साथ एक प्लेट में बैठ के खाना खाता है। ये वही पतरस है जो यीशु के हर एक मौजूद को देखता है, लेकिन वही यीशु को पहचान नहीं पा रहा और उसकी बातों पर संदेह कर रहा है और कह रहा है मुझे विश्वास नहीं है। यदि तू ही है तो तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। कहां चलूं? पानी पर चलूं। क्योंकि वो जानता है अगर यीशु ने आज्ञा दी तो मैं भी चमत्कार कर सकता हूं, मैं भी पानी पर चल सकता हूं। बिना परमेश्वर की आज्ञा के मैं और आप कोई चमत्कार नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं होगी यहां से चमत्कार नहीं निकलेगा। जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं होगी कभी भी इंसान शिफा नहीं पा सकता। हालेलुया। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सामने। जब पतरस उठा और यीशु ने उससे कहा कि पतरस आ जा, तब यीशु मसीह सामने खड़े हैं। एक तरफ यीशु खड़ा है और दूसरी तरफ पतरस नाव पे खड़ा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां आप बहुत आशीष पाएंगे। एक तरफ यीशु खड़ा है, एक तरफ पतरस की नाव है और पतरस ने एक पैर झील में उतारा। जब पतरस ने एक पैर झील में उतारा है तब पतरस का ध्यान, उसकी आंखें कहां लगी है? यीशु मसीह की ओर, क्योंकि उसके सामने कौन खड़ा है? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पतरस ने एक पैर नाव पे से झील पर उतारा है तब उस समय पतरस की आंखें, उसका ध्यान, उसका मन कहां लगा है? यीशु की ओर। जब उसका ध्यान यीशु की ओर लगा है उसने एक पैर बढ़ाया, वो नहीं डूबा। दूसरा पैर बढ़ाया, वो नहीं डूबा। तीसरा पैर बढ़ाया, वो नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? क्योंकि यीशु उसके सामने खड़ा है और जब यीशु उसके सामने खड़ा है तो पतरस की आंखें, उसका ध्यान यीशु की ओर लगा हुआ है और यीशु का ध्यान पतरस की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। दोनों का ध्यान एक दूसरे की ओर लगा हुआ है। जब मनुष्य का ध्यान परमेश्वर से जुड़ जाता है तब शैतान काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तब शैतान काम करना शुरू कर देता है। पतरस ने, शैतान ने देखा, ओह
चमत्कार हो रहा है। ओह, ये तो मौसम हो रहा है। पतरस कैसे पानी पर चल रहा है? पतरस कैसे पानी पर चल रहा है? खुदावंद का वचन कहता है, तुरंत शैतान ने एक हवा चलाई, एक आंधी चलाई, और जैसी वो आंधी चली है तो खुदावंद का वचन कहता है, हवा को देखकर पतरस डर गया। हालेलुया। जब तक पतरस का ध्यान, उसका मन, उसकी आंखें यीशु की ओर लगी हैं, वो पानी पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही हवा चली, उस हवा ने पतरस के ध्यान को यीशु मसीह की ओर से हटा दिया। जैसे ही पतरस का ध्यान यीशु मसीह की ओर से हटा, पतरस डूब गया। हालेलुया। पतरस डूब गया। जैसे ही उसने हवा को देखा, ओह, हवा कहां से आई? फट को नीचे डूब गया। इसका क्या मतलब है? पतरस को अभी तक किसने बचा रखा था? उस ध्यान ने जो उसने यीशु मसीह की ओर लगा रखा था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह की ओर से अपना ध्यान हटाया है, वो डूबने लगा। मेरे और आपके साथ भी ऐसे ही होता है। हालेलुया। जब मैं और आप मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, जब मेरा और आपका ध्यान खुदावंद की ओर लगने लगता है, तब शैतान अपना काम शुरू कर देता है। हालेलुया। तुरंत वो आपके ध्यान को परमेश्वर की ओर से हटाने का प्रयास करता है। वो नाना प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन में लेके आएगा। जब आप प्रभु के भवन में आने के लिए तैयार होंगे, तभी घर में कोई रिश्तेदार आ जाएगा। हालेलुया। जैसे आप प्रभु के भवन में आने के लिए आप तैयार हो गए, और जैसे घर से बाहर निकलने के हुए, मौसी आई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मौसी आने नहीं है, शैतान मौसी को लेके आ रहा है ताकि आप यीशु के पास ना जाएं। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है यदि ये पहुंच गया तो चमत्कार हो जाएगा। वो जानता है यदि इसका मन, इसका ध्यान परमेश्वर से जुड़ गया तो ये चमत्कार करने लगेगा। हालेलुया। जब पतरस का ध्यान यीशु से जुड़ गया, पतरस भी चलने लगा। हालेलुया। और जैसे ध्यान हटा, वो डूब भी गया। लेकिन पतरस का ध्यान तो हट गया था, लेकिन यीशु का ध्यान तब भी उसके ऊपर से नहीं हटा। मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़िए। लिखा है 29वें पद में, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उठकर यीशु के पास पानी पर चढ़ने लगा, पर वो हवा को देखकर डर गया, डूबने लगा। तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और 31वें पद की आयतों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने तुरंत, क्या? तुरंत। तुरंत का मतलब क्या है? सडनली, एकदम। क्यों? क्योंकि पतरस तो हवा को देख रहा है, लेकिन यीशु तब भी पतरस को देख रहा है। हालेलुया। वो तो हवा को देख के डर गया और डूबने लगा और उसका ध्यान भटक गया, लेकिन जो यीशु का ध्यान पतरस पर लगा हुआ था, वो ध्यान नहीं टूटा। और जैसे वो चिल्ला रहा है, हे प्रभु मुझे बचा, तुरंत यीशु ने अपने हाथ को बढ़ा दिया। हालेलुया। और जैसे ही उसके हाथ को थाम लिया, तुरंत उसको द्वार से ऊपर उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सेम कंडीशन जो पतरस और यीशु मसीह के साथ बीत रही है, वही सेम कंडीशन मेरे और आपके साथ भी होती है।
यीशु मसीह के साथ कभी बीमारी आ जाएगी, कभी दुख आ जाएगा, कभी परेशानी आ जाएगी, कभी बच्चा बीमार पड़ जाएगा, और वो सारी परिस्थितियां मेरे और आपके ध्यान को परमेश्वर के पास से हटा देती है। हालेलुया। मैं और आप जो यीशु मसीह से जुड़ना चाहते हैं, मन को बना लेते हैं, तब शैतान भी अपने मन को बना लेता है तोड़ने के लिए। मैंने और आपने कोशिश करी, नहीं, मैं यीशु के हाथ को नहीं छोड़ूंगा, मैं खुदा के भवन में डेली जाऊंगी, मैं खुदा के भवन में हर रविवार को जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी कि चुन लो, तुम किसको चुनोगे। हालेलुया। हम भी जब घर से निकलते हैं ना खुदा की सेवा के लिए, तो शैतान ऐसे सामने आके खड़ा हो जाता है। भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हालेलुया। ऐसे निकल, तू कैसे निकलेगा, निकल, कैसे निकलेगा, अरे कैसे जाएगा, निकल। पिछली बार जब मैं हमारे भाई लोग जब आए थे, मेरे छोटे वाले भाई का पैर जला दिया। भाई साहब को याद होगा, जा, कैसे जाएगा, उसका पैर जला दिया, उसके पैर में से पस निकल रहा है, जूता नहीं पहन पा रहा, तब भी कह रहा है मैं यीशु के पास जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगा। चप्पल पहनकर ही बस में चढ़ गया, बस में सीट नहीं मिली, खड़ा हुआ आ रहा है। यही आकाश जो आपके सामने गाने को वेट कर रहा था, खड़ा हुआ आ रहा है, बस भरी हुई है। एक व्यक्ति आया, इसके चले हुए पैर पे अपना पैर रख दिया, तब भी कुछ नहीं बोला ये, लेकिन एक ही बात कह रहा है, मैं यीशु के पास जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगा। भले ही शैतान मेरे सामने आ जाए, लेकिन शैतान बड़ा नहीं है, मेरा यीशु बड़ा है। नहीं माना, मम्मी कहने लगी बेटा कैसे जाएगा, मम्मी से कह रहा है मेरा यीशु मुझे लेके जाएगा। भाई साहब, पापा कह रहे हैं बेटा कैसे जाएगा, तेरे पैर में से पस निकल रहा है। पापा से कह रहा है मेरा यीशु मुझे लेके जाएगा। नहीं छोड़ा परमेश्वर को। दूसरा भाई जो कीबोर्ड बजा रहा था, खड़े हो जाना, पापा ने मना कर दिया, तू नहीं जाएगा। अभी की बात है, पापा कहने लगे बेटा तू जाएगा तो मुझसे संबंध तोड़ दे। साफ बात है भाई साहब, मुझसे संबंध तोड़ दे, या तो तू घर से बाहर या मैं घर से बाहर। पापा से कहने लगा पापा तुम घर में रहो, मैं तो यीशु के पास जाऊंगा। हालेलुया, मैं तो यीशु के पास जाऊंगा। मुझसे कह रहा भैया, रो रहा है मेरे साथ फोन पर, आधा घंटा और रुक जाओ भैया, मैं पापा से विनती कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा तू तैयार हो, हम चर्च में खड़े हुए हैं, गाड़ी लेके इंतजार कर रहे हैं। देखा कपड़े भी नहीं पहने, लोवर तो घर में पहनने का था वही पहन के भागता हुआ आ गया। भैया चलो, यीशु के पास जाना है, यीशु के पास जाना है। नहीं रुका, भाई आशीष हमारे साथ है। कहने लगे मैं भी प्रभु के पास जाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा। ड्यूटी से छुट्टी ले ली, सैलरी कट गई, लेकिन वाइफ को छुट्टी नहीं मिली। सारी तैयारियां कर ली, बजाने की स्टिक भी लाके रख ली, 250 रुपए की रात में। बैग तैयार कर लिया, लेकिन ड्यूटी से खबर आ रही है कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। कैसे जाएगा, कौन करवा रहा है, शैतान। कैसे जाएगा। भाई इतना उदास हो गया, अपना फोन ही साइड करके साइड में फेंक दिया।
मैं रात में गया 12:30 बजे इनके वाइफ के पास, विनती करना, सिस्टर कुछ भी करो, कुछ भी करो, अपने आदमी को भेजो, क्योंकि यीशु ने बुलाया है, यीशु ने बुलाया है। सुबह 8:30 बजे मेरे पास फोन आया उस बहन का, इनकी पत्नी का, भैया खुदावंत का शुक्र हो, मैंने अपने इंचार्ज से कह दिया कुछ भी हो जाए मेरा आदमी तो जाएगा, 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 कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगा। हालेलुया। शैतान कोशिश करेगा वो आपके ध्यान को तोड़ दे, वो पूरी कोशिश करेगा कि आप भी पतरस के समान डूब जाए, लेकिन यदि आपने निर्णय कर लिया है मुझे यीशु के पास जाना है तो जाना है। पौलुस कहने लगा कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे ही यहाँ आके खड़े नहीं हो जाते, बड़े बड़े युद्धों को जीत के आना पड़ता है। बड़े बड़े युद्धों को शैतान ऐसे हाथ पसार के खड़े हो जाता है, निकल, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। शैतान ऐसे खड़ा होता है, हम ऐसे निकल जाते हैं, वो ऐसे खड़े होता है, हम ऐसे निकल जाते हैं। हालेलुया। अरे क्या करेगा, हाथ तोड़ देगा, पैर तोड़ देगा, लेकिन प्राण तो नहीं ले सकता, प्राण तो यीशु का है। अरे प्राण तो यीशु का है, ले ले, हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, गर्दन तोड़ दे, लेकिन मेरी मोहब्बत थोड़ी ना तोड़ देगा, हमारे विश्वास को थोड़ी ना तोड़ देगा, जो अंदर भूख है उसे थोड़ी ना खत्म कर देगा। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। मेरा भाई छोटा जो आपके सामने वर्शिप लीड कर रहा था, 3 बार मरते मरते बचा। कितनी बार? भाई सबको सब पता है। अभी लास्ट मोमेंट में 7-8 महीने पहले की बात है, डॉक्टर ने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका बुखार ही नहीं उतर रहा था, सूख के कांटा हो गया। संसारिक लोग हमारे पास आते थे, कहते थे मस्जिद में चले जाओ, पंडित के पास चले जाओ। पता कौन कहता था ये वाली बात है? जिन्हें खुदा के वचन का ज्ञान है। हालेलुया। हमने भी कह दिया मर जाएगा तो कब्रिस्तान लेके चले जाएंगे, लेकिन उस द्वार में कभी ना जाएंगे जहां परमेश्वर नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आजमाइश देता है, वो आजमाइश देता है। हर एक आजमाइश केवल उस व्यक्ति की होती है जो खरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर किसी की आजमाइश नहीं होगी, आजमाइश केवल उस व्यक्ति की है जो कैसा है, खरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद मेरे साथ निकालिए, अय्यूब उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय के 7वें पद को पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। यहोवा खुद शैतान से कह रहा है कि क्या तूने मेरे दास पर ध्यान दिया है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। ये आयत इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर का ध्यान हर एक उस व्यक्ति पर लगा रहता है
जो खुदावत के लिए खड़ा बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कभी नहीं छोड़ता। इंसान छोड़ सकता है, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब पतरस डूबा तो किसने बचाया? यीशु मसीह। हालेलुया। थे तो वहां पर चेले भी। क्या कोई चेला कूदा बचाने के लिए? और सब तैरना जानते थे। हालेलुया। क्योंकि सबको मछलियों का, समुद्र का, झीलों का ज्ञान था। हालेलुया। सब जानते थे तैरना, लेकिन बचाने के लिए कौन कूदा? यीशु मसीह। हालेलुया। इंसान से उम्मीद मत लगाइएगा, इंसान पर ध्यान मत लगाइएगा। इंसान तो आपको उल्टा डुबोएगा, लेकिन यदि ध्यान लगाइएगा तो जिंदा परमेश्वर पर लगाइएगा, क्योंकि वो आपको बचाएगा। हालेलुया। वो आपको डुबोएगा नहीं, वो आपको बचाएगा, क्योंकि वो बचाने के लिए आया है। वो डूबते हुए को बाहर निकालने के लिए आया है। उसका वचन कहता है, एक दूध पिलाने वाली मां तो तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसका ध्यान मेरे और आपकी ओर लगा हुआ है। तब तो वो हमारी हर एक परिस्थिति पर देख रहा है, निहार रहा है कि मैं और आप कहां कमजोर है, कहां हताश है, कहां निर्बल है। हालेलुया। पतरस के मुंह से केवल एक ही बात निकली, हे प्रभु मुझे बचा। तुरंत बचा लिया। इसका जिंदा उदाहरण यही है कि यीशु मसीह आपको देख रहा है, उसकी निगाहें आप पर लगी है। आप घर से बाहर निकली, आपके पति को नहीं पता आप कहां जा रही हैं। आप घर से बाहर निकले, आपकी पत्नी को नहीं पता आप कहां जा रहे हैं, लेकिन यीशु सब देख रहा है। आप खुदा के भवन में आके किसको देख रहे हैं, वो भी यीशु देख रहा है। समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी आंखें लगनी कहां चाहिए, लग कहां रही है, वो भी यीशु देख रहा है। आपका ध्यान लगना कहां चाहिए, लग कहां रहा है, वो भी यीशु देख रहा है। आप पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं, भाई सब देखे ना देखे, यीशु सब देख रहा है। आप पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं, ये देखे ना देखे, वो देख रहा है। यहां खुदा का दास वचन बोल रहा है, और आप पीछे बैठकर जो कर रहे हैं, वो यीशु देख रहा है। खबरदार, सुधर जाइए। वक्त है, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। हालेलुया। मैं खुदा की सेवा के लिए 10 बार अपनी नौकरी दांव पे लगा चुका हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा यीशु मुझे देख रहा है। हालेलुया। आपका ध्यान किस जगह, किस चीज पर और कहां लगा है? आप खुदा के दास को पागल बना देंगे, खुदा की दासी को पागल बना देंगे, लेकिन वो जो स्वर्ग में बैठा है, वो सब देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप बैठे प्रभु के भवन में हैं और बैठकर पीछे क्या कर रहे हैं, वो भी यीशु देख रहा है। हालेलुया। क्या कारण है कि मैं और आप आते तो हैं, लेकिन कुछ पा नहीं पाते।
कारण है कि जब मैं और आप परमेश्वर के पास आते हैं उस समय मेरा और आपका ध्यान यहां की वजह कहीं और लगा होता है। हालेलुया। जहां देखना चाहिए वहां ना देखकर मैं और आप कहीं और देख रहे होते हैं, इसलिए उसके अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है? हमने उपवास रखा लेकिन तूने हमारी सुनी नहीं ली। क्या कारण है? हम तेरे भवन में आए, 3 घंटा बैठे, लेकिन जैसी आए वैसी चले गए। क्या कारण है? तुमने दुख उठाया, 12 घंटे भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन तब भी परमेश्वर ने सुनी नहीं ली। क्या कारण है? कारण यही है कि जहां देखना चाहिए था वहां नहीं देख रहे थे। जहां ध्यान का लगना होना चाहिए था वहां मेरा और आपका ध्यान नहीं लग रहा था। पतरस के डूबने का क्या कारण था? उसका अविश्वास का ध्यान। बताइए है? पतरस के डूबने का मेन कारण यही था क्योंकि उसने अपने ध्यान को यीशु मसीह की ओर से हटा लिया था। और वो किसको देखने लगा था? किसको? हवा को। हालेलुया। जब वो हवा को देखने लगा तो वो क्या होने लगा? डूबने लगा। हम प्रभु के वचन, हम प्रभु के भवन में बैठे हैं और प्रभु की ओर ना देखकर, अपना ध्यान प्रभु की ओर ना लगाकर कहीं और में और आप देखने लगे या कहीं और ध्यान लगाने लगे तो मैं और आप भी क्या पानी में चल पाएंगे? डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। और ऐसा डूबेंगे, उस समय तो यीशु था, बचा लिया। कौन बचाएगा फिर अब? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। बैकग्राउंड साउंड को आधा आकाश। खुदा सब देख रहा है। उसकी आंखें मेरे और आपके जीवन पर लगी हुई है। उसका ध्यान जैसे अय्यूब पर लगा हुआ था वैसे ही मेरे और आपके ऊपर भी लगा हुआ है। जैसे अय्यूब पर खुदावन की दिखाई दी और कह रहा था शैतान से कि क्या तूने दास मेरे अय्यूब पर ध्यान दिया है या नहीं दिया। हालेलुया। वो सबको देख रहा है। उसका ध्यान, उसका मन, उसका चित्त हर एक मनुष्य पर लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 15वां पद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान। किन बातों में? अब क्वेश्चन आता है, किन बातों में? अगर अपना ध्यान संसार की बातों पर लगाएंगे, हालेलुया, तो मुझे और आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बेइज्जती मिलेगी। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई साहब, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यदि मेरा और आपका ध्यान संसार पर लगा रहेगा तो बेइज्जती मिलेगी, निराशा मिलेगी, हताशा मिलेगी, टूटापन मिलेगा, लेकिन उन्नति
उन्नति नहीं मिलेगी। लेकिन यदि मैं और आप अपना मन इन बातों पर लगाएंगे, हालेलुया, किन बातों पर? चलिए बातें भी मैं आपको बता देता हूं, निकालिए फिलिपियों उसका 4 अध्याय, बातें भी सुन लीजिएगा कि किन बातों में मुझे और आपको मन लगाना है। फिलिपियों 4 और उसका 8वां पद, भाई साहब लाइन में पढ़िएगा। फिलिपियों 4 8वां पद, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि किन बातों में मुझे और आपको अपना ध्यान लगाना है। पढ़िए भाई साहब। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो भी प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया, इन बातों पर लगाना है ध्यान। हालेलुया, तब मेरी और आपको उन्नति होगी। क्या बातें हैं? पहली बात सत्य बात, जो बातें सत्य है। सत्य क्या है? यीशु सत्य है। कैसे? अरे क्योंकि यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा है सत्य मैं हूं, और मुझे और आपको कहां ध्यान लगाना है? और सत्य क्या है? अरे तो मुझे और आपको ध्यान लगाना है यीशु की ओर। इस क्योंकि यीशु ही सत्य है। आसमान और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन वो सत्य कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, तो बोल दीजिए। आसमान और पृथवी तो, लेकिन वो यीशु जो आदि में था, वो अब है और वो अंत तक सर्वदा। बोले हालेलुया। दूसरी बात, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय है। आदर की योग्य कौन है? यीशु मसीह का वचन कहता है यदि तुम मेरा आदर करोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा क्या करूंगा? तो आदर की योग्य कौन हुआ? तो मुझे और आपको ध्यान कहां लगाना है? घूम फिर के बात कहां जा रही है? हालेलुया। लेकिन मैं और आप घूम फिर के कहां जाते हैं? इसका मतलब जाते हो, इसका मतलब जाते हो क्योंकि बोल रहे हो। अगर नहीं जाते तो बोलते नहीं। तुम जाते हो, तुम भटकते हो, इसलिए अपने मुंह से खुद बोल रहे हो। यदि ना जाते तो ना बोलते। यीशु को पता था मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, तो उसने बोला कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह को तैयार करता हूं, क्योंकि उसे पता है मुझे वहां जाना है और आपको पता है आपको कहां जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे भाई साहब। और जो बातें, जो बातें कैसी है? उचित, राइट। और राइट के बारे में खुदावंत का वचन कहता है जो मैंने कह दिया सो कह दिया। ये अगर खुदा ने कह दिया आज मैं तुझे आशीष दूंगा तो वो आशीष देगा। उसने कह दिया आज तुम यहां से चंगा होके जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी चंगाई करोगे। हालेलुया। डॉक्टर क्या कह रहा है भरोसा मत करिएगा, वचन क्या कह रहा है इस पर भरोसा करिएगा, क्योंकि जो वचन कह रहा है वो उचित है,
सत्य है, वो आदरणीय है। हालेलुया। आगे भाई साहब, सबसे मेन पॉइंट जिंदगी का, जो बातें, इसको तेज बोलिए, जो बातें पवित्र है। खुदावंद का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बनो। कैसे बनो? किससे कहा परमेश्वर ने? मूसा से कहा। और मूसा से क्या कहा कि तू इस्राएलियों से कहे, तू मेरा मीडिएटर है, जो आज यहाँ खड़ा है, जो प्रभु के दास हर रविवार को यहाँ खड़े होते हैं, ये अपने मुंह से नहीं बोलते, परमेश्वर इनके द्वारा बुलवाता है। हालेलुया। जो ये यहाँ पर चंगाई की घोषणा करते हैं, इनमें क्या ताकत है? लेकिन जो इनमें है उसमें ताकत है। हालेलुया। वो बुलवाता है। वही तो कहता है, दुष्ट आत्माएं बाहर निकलना शुरू हो जाएं। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये बोलते हैं भाई साहब, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कौन बुलवा रहा है? जो स्वर्ग विराजमान है। हालेलुया। और आज उसी का वचन कह रहा है कि तुम पवित्र बनो। और आगे लिखा हुआ है, जो बातें मनभावनी है, सुहावनी है, सद्गुण वाली है, प्रशंसा की है, उन पर अपना ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। अब देख लीजिए कि मैं और आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं, और खुदा मुझे और आपको कहां लगाने के लिए बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बीमार पड़ते हैं तो पहले किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास या भाई साहब के पास? सच बोलिएगा, खुदा सब देख रहा है। किसके पास जाते हैं? जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो किसके पास आते हैं? गलत कौन हुआ? अरे तेज बोलो ना, कौन हुआ गलत? आप खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। और जब गलत हुए तो क्या अनुग्रह हो जाएगा? क्या अनुग्रह पाओगे? जैसे आए हो वैसे ही? तो क्या सब भाई साहब की गलती है? हालेलुया। हालेलुया। गलती यहाँ है। यहाँ जो यहाँ खड़ा है वो खुदावन की ओर से खड़ा कराया गया है। हर एक बात परमेश्वर से अलग नहीं है। Without Jesus, we are nothing in the world. Without Holy Spirit, we are nothing in the church. Hallelujah. चर्च तब है जब इसमें परमेश्वर का आत्मा है। Praise the Lord. जीवन तब है जब इसमें सांसें हैं। बिना परमेश्वर में और आप कुछ भी नहीं है। लौट आई है, वक्त है अभी। हालेलुया। जो गलतियां मैं और आप कर रहे हैं, या जो गलतियां मैंने और आपने करी है, सुधार लीजिए। हालेलुया। याकूब की पत्री 4:8 में लिखा हुआ है, निकालिए मत, नोट कर लीजिएगा। याकूब की पत्री 4:8 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे। जब आप एक कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाते हैं ना, परमेश्वर 4 कदम बढ़ाने की ताकत रखता है। बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपना केवल एक बार अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे ना, परमेश्वर अपना ध्यान 4 बार आपकी ओर लगाने की ताकत रखता है। हालेलुया। पतरस ने तो अपना ध्यान लगाया और फिर हटा लिया, लेकिन जब यीशु ने ध्यान लगाया तो वो हटाया नहीं। अगर यीशु का ध्यान हट जाता तो पतरस को उस डूबने की ताकत से कोई बचा नहीं सकता था। हालेलुया।
खुदा महान है यीशु, परमेश्वर महान है यीशु। खुदा का वचन कहता है मैं हूं सो हूं। हालेलुया। सारी जड़ ध्यान पर आके अटक जाती है। यदि एक स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठा है और टीचर पढ़ा रहा है और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तो जब एग्जाम आएगा तो वो फेल हो जाएगा। कोई ताकत नहीं है जो उसे पास करवा दे। मैं और आप खुदा के भवन में बैठे हैं, लेकिन यदि खुदावन की ओर मेरा और आपका ध्यान नहीं है तो कोई ताकत नहीं है जो आपको अनुग्रह के साथ ले जाए। हालेलुया। खुदा ही है, खुदा ही है, यीशु ही है जो मुझे और आपको बचाएगा, जिलाएगा और एक बार फिर आंगन से खड़ा कर देगा। हालेलुया। उसके बगैर कुछ नहीं है। आसमान और पृथ्वी के बीच में केवल यीशु है, यीशु है, यीशु है। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जीसस, ग्लोरी जीसस। अपने आप को जांचिएगा, अपना हाथ एक दिल पर रख लीजिएगा और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हर एक व्यक्ति जो आज सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, बड़ी खराई के साथ, जो आज एक बार फिर से अपना टूटा हुआ संबंध परमेश्वर से जोड़ना चाहता है, वो एक बार फिर से खुदावंत की ओर अपना ध्यान लगा ले। अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। अपना ध्यान, अपना मन, अपना चित्त केवल यीशु की ओर लगाइएगा। यीशु आपके सामने खड़ा है, यीशु आपके सामने खड़ा है, वो आपके सामने खड़ा है। वो जैसे पतरस के सामने खड़ा था, वो वैसे आपके सामने भी खड़ा है। और जैसे वो पतरस को देख रहा था, वैसे ही वो आपको भी देख रहा है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे। Lord Jesus, glory. तेरे छूने से तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा चंगा हुआ, तेरे छूने से अंगा चंगा हुआ। मुझ पापी पे अपना हाथ बढ़ा, छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। मुझे पापी पे अपना हाथ बढ़ा, छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले, छू ले।
सारे लोग तेरे दास, तेरे दासियां आज तेरे भवन में खड़े हैं। खुदावन यीशु मसीह जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, ये मेरा विश्वास है, उन्होंने बहुत बड़ी आशीष को रिसीव किया है। उन्होंने अपने मन में पश्चाताप किया है, उन्होंने अपने आप को बदला है और उनके सामने एक सच्चाई आई है। खुदावन यीशु, आज का वचन हर एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी आशीष का वसीला हो जाए। मांगते हैं उद्धार करता बस यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो।